फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। सबसे पहले स्टूडेंट आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें। आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। आज की क्लास का जो टॉपिक है स्टूडेंट, उसका नाम है बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय विकृत का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। बोर के परमाणु मॉडल में जो द्वितीय विकृत दिया गया है, अपन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट पीछे की क्लासेस में कि बोर के परमाणु मॉडल में 3 अभिकृत दिए गए हैं। उन 3 अभिकृतों में से जो दूसरा अभिकृत द्वितीय अभिकृत है वो कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के क्वांटमीकरण से संबंधित है। तो बोर के उस क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिकृत का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण यहां पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि यहां पर उस क्वांटमीकरण का कारण क्या है, कि इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटाइजेशन है वो क्यों हो रहा है ऐसा, उसका कारण यहां पर डी ब्रोगली ने प्रस्तुत किया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक आज की क्लास का बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिकृत का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। तो सबसे पहले यहां पर इस चीज को ज्ञात करें। इस चीज को यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ये बोर का द्वितीय अभिकृत होता क्या है। वैसे पढ़ चुके हैं पीछे की क्लास, यदि आपने ली है तो अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं बोर के परमाणु मॉडल में तीनों अभिकृतों के बारे में। लेकिन यहां पर मैं फिर से आपको रिवाइज कराना चाहूंगा बोर के परमाणु मॉडल का द्वितीय अभिकृत क्या है। सही है। तो यहां पर द्वितीय अभिकृत की अपन बात करें तो इस अभिकृत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। फिर से सुनना स्टूडेंट, ध्यान से नोट भी कर लेना साथ के साथ। क्या है? बोर के द्वितीय अभिकृत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात यहां पर बोर के द्वितीय अभिकृत से क्या लिखा जा सकता है? बोर के द्वितीय अभिग्रहित से द्वितीय अभिकृत के अनुसार लिखा जा सकता है स्टूडेंट क्या? कोणीय संवेग का मान। और कोणीय संवेग बराबर mvr बराबर n इंटू h/2π। मान लो यहां पर vn और rn मान है। यहां rn इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या, व vn चार्ज, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चार्ज। सही स्टूडेंट। तो यहां पर बोर का द्वितीय अभिकृत ये कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। सही स्टूडेंट। यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो गई क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण क्यों करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति क्यों करता है? इस समस्या का निराकरण यहां पर नील्स बोर के परमाणु मॉडल के द्वितीय अभिकृत की समस्या का जो निराकरण है वो डी ब्रोगली ने द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति में दी गई संबंध में दी गई परिकल्पना के आधार पर प्रस्तुत किया। इसका मतलब बोर के इस द्वितीय अभिकृत का जो स्पष्टीकरण है वो किसने किया? वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने किया सन 1924 में, जब उन्होंने डी ब्रोगली परिकल्पना प्रस्तुत की। अब ये डी ब्रोगली परिकल्पना क्या होती है ये भी पीछे की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखो। डी ब्रोगली परिकल्पना के संबंध में एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। सही स्टूडेंट। तो यहां पर डी ब्रोगली परिकल्पना होती क्या है, इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर ले पहले। डी ब्रोगली जो परिकल्पना है वो द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति के संबंध में प्रस्तुत की गई है। सही है। डी ब्रोगली परिकल्पना किसके संबंध में दी गई? डी ब्रोगली जो परिकल्पना है वो दी गई है द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति के संबंध में। कौन सी परिकल्पना? डी ब्रोगली
परिकल्पना पढ़ चुके हैं, पीछे अच्छी तरह डिस्कस किया अपन ने। किसके संबंध में दी गई है? द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति के संबंध में ये परिकल्पना दी गई है। सही है। डी ब्रोगली परिकल्पना जो है वो द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति के संबंध में प्रस्तुत की है वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने सन 1924 में। सही है, सन 1924 में यह परिकल्पना प्रस्तुत की है इस वैज्ञानिक। क्लियर है। यहां पर ये इस जो परिकल्पना का जो प्रायोगिक सत्यापन है वो भी अच्छी तरह कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छी तरह। डेविसन जर्मर जो प्रयोग है उस प्रयोग द्वारा इसका सत्यापन किया गया। इस परिकल्पना का जो सत्यापन है वो डेविसन जर्मर प्रयोग के आधार पर किया गया। डेविसन जर्मर प्रयोग डी ब्रोगली परिकल्पना का ही प्रायोगिक सत्यापन करता है या फिर द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन करता है डेविसन जर्मर का प्रयोग। समझ यहाँ पर। तो ये परिकल्पना क्या है? देखो यहाँ पर शॉर्ट में मैं इस परिकल्पना को बता दूं कि डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार गतिशील द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन तरंगे उत्पन्न करते हैं। सही है। कोई भी गतिशील द्रव्य कण होता है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। डी ब्रोगली परिकल्पना ये कहती है कि जिस प्रकार प्रकाश ऊर्जा के साथ में कणों के लाक्षणिक गुणों का संबंध होना पाया गया, ठीक उसी प्रकार द्रव्य कणों के साथ तरंग के लाक्षणिक गुणों का संबंध होना चाहिए, अर्थात गतिशील द्रव्य कणों को तरंगों की भांति व्यवहार करना चाहिए। ये डी ब्रोगली परिकल्पना दी गई। इसका मतलब यहां पर डी ब्रोगली ने यह स्पष्ट किया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में परिक्रमण करता है तो उसके साथ में एक तरंग का संबंध होना चाहिए, मतलब उसके साथ में एक तरंग उत्पन्न होनी चाहिए। मान लो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन की अपन ने कोई कक्षा ले ली जिसकी त्रिज्या में Rn मान। सही है। ये अपन ने इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा की कल्पना कर ली जिसमें इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में Vn वेग से चक्कर लगा रहा है, इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है Vn वेग से। तो यहां पर डी ब्रोगली ये कहता है कि यदि ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर कण क्या है? इलेक्ट्रॉन यहां पर एक कण है जो इस कक्षा में गतिमान है। सही है। ये गतिमान कण जब इस कक्षा में गति करेगा, जब इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन या इस कण की गति के कारण इस कण के साथ में एक तरंग के लाक्षणिक गुणों का संबंध होगा, मतलब इसके साथ में एक तरंग की उत्पत्ति होगी। समझ यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की इस गति के कारण इस कक्षा में उत्पन्न होने वाली तरंग अप्रगामी तरंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की इस गति के कारण इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके लिए यह आवश्यक है कि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो तरंग उत्पन्न हो रही है उस तरंग को अप्रगामी तरंग होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर होती है। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो स्थिर होती है, इस कारण अप्रगामी तरंग उत्पन्न होगी, क्योंकि अप्रगामी तरंगे माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है, उनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। सही। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण एक अप्रगामी तरंग उत्पन्न होगी। जिस प्रकार डोरियों में उत्पन्न तरंगे अनुनादी अवस्था में अप्रगामी तरंगे उत्पन्न करती है। सही स्टूडेंट। मतलब यहां पर जिस प्रकार डोरियां होती है, डोरियों में कोई तरंग उत्पन्न होती है, वो अनुनादी अवस्था में जिस प्रकार अप्रगामी तरंगे उत्पन्न करती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की इस कक्षा में गति के कारण क्या उत्पन्न होगी? एक अप्रगामी तरंग की उत्पत्ति होगी। सही है। और यहां पर अप्रगामी तरंग उत्पन्न हो रही है, तो वह अप्रगामी तरंग कैसी होगी? देखो यहां पर इस अप्रगामी तरंग, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण यहां पर एक अप्रगामी तरंग की उत्पत्ति हो रही है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रहा है, तो क्या उत्पन्न हो रही है? एक अप्रगामी तरंग उत्पन्न हो रही है। सही है। अप्रगामी तरंग उत्पन्न हो रही है, तो उस अवस्था में इस अप्रगामी तरंग के लिए आवश्यक है कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने में लगा समय दूसरे सिरे से वापस पहले सिरे की ओर आने में लगे समय के
बराबर होना चाहिए या तय की गई दूरी के बराबर। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जितनी दूरी तय की जा रही है, दूसरे सिरे से पहले सिरे तक आने में भी उतनी ही दूरी तय होनी चाहिए। सही है। और इसके साथ ही यहां प्रश्न अप्रगामी तरंगों के लिए आवश्यक है क्या? अप्रगामी तरंगों के लिए ये आवश्यक है, अप्रगामी तरंगों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? इस चीज को यहां पर देखना है। मतलब अप्रगामी तरंगों के निर्माण के लिए एक आवश्यक शर्त है। वो आवश्यक शर्त क्या है? अप्रगामी तरंग यदि इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न हो रही है तो यहां पर इस अप्रगामी तरंग की उत्पत्ति के लिए, इसके निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि इस इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न तरंग द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या होगी? इस कक्षा की परिधि के बराबर होगी। सही है। या फिर ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जो परिधि है वो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी अर्थात उसकी तरंग दैर्ध्य की, सॉरी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न तरंग की तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। सही है। मतलब यहां पर अप्रगामी तरंगों के लिए आवश्यक शर्त क्या हुई कि इस कक्षा की जो परिधि है, क्या आवश्यक है? कक्षा की जो परिधि है वो बराबर होनी चाहिए इस तरंग द्वारा तय की गई दूरी या तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज के रूप में। तो ये तरंग यहां पर इस कक्षा में गति करिए तो इस तरंग द्वारा तय की गई दूरी इसकी तरंग दैर्ध्य के पदों में ली जा सकती है 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, अर्थात यहां पर 4 लैम्बडा इस तरंग द्वारा तय की गई दूरी। तरंग द्वारा तय की गई जो दूरी है वो लैम्बडा के पूर्ण गुणज के रूप में है, अर्थात तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज के रूप में यहां पर अपने को प्राप्त हो रही है। तो कक्षा की परिधि 2 पाई r n इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा। सही स्टूडेंट, यहां पर इस कक्षा की जो परिधि है वो किसके बराबर होगी? तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज के बराबर होगी। ये अप्रगामी तरंगों के लिए आवश्यक शर्त है स्टूडेंट उसके निर्माण के लिए। क्लियर आता? अब यहां पर डी ब्रोगली परिकल्पना का यदि इस तरंग के लिए अपन उपयोग करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की गति के कारण क्या उत्पन्न हो रही है? द्रव्य तरंग उत्पन्न हो रही है। सही है। तो इस द्रव्य तरंग के लिए जो डी ब्रोगली परिकल्पना है वो क्या है? उस डी ब्रोगली परिकल्पना की सहायता से इस तरंग की तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य प्रस्तुत की गई। क्या थी वो? डी ब्रोगली परिकल्पना से तरंग दैर्ध्य लैम्बडा बराबर क्या था? h/p। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य यहां पर प्राप्त की थी क्या? लैम्बडा बराबर डी ब्रोगली परिकल्पना में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात की गई क्या? लैम्बडा बराबर h/p। p यहां पर संवेग है तो इसे h/mvn लिखा जा सकता है। यहां vn इलेक्ट्रॉन का वेग। सही है। यहां पर तो लैम्बडा का ये मान यदि समीकरण में रखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? अतः 2 पाई rn इज इक्वल टू n इंटू h/mvn। सही स्टूडेंट, तो यहां से mvn को मैं यहां पर रखना चाहूंगा और साथ में rn को रखना चाहूंगा और इस 2 पाई को इसके बटे में ले जाना चाहूंगा। तो यहां पर ये क्या है? यहां पर मिल रहा है n इंटू h/2 पाई, अर्थात यहां पर कोणीय संवेग का जो मान है वो क्या मिल रहा है अपने को? कोणीय संवेग का मान प्राप्त हो रहा है क्या? n इंटू h/2 पाई। और यही बोर के परमाणु मॉडल का द्वितीय अभिक्रिया है। मतलब बोर के परमाणु मॉडल का द्वितीय, यही बोर के परमाणु मॉडल का द्वितीय अभिक्रिया है जो ये कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्थिर वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है।
तो इस प्रकार वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने अपनी द्रव्य कणों के संबंध में दी गई तरंग प्रकृति के संबंध में दी गई डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर बोर के परमाणु मॉडल की द्वितीय अभिव्यक्ति का स्पष्टीकरण किया है। स्टूडेंट आशा करता हूं आपको स्टूडेंट टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, इससे अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।